जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आप सभी को यही कहना था कि इन्वर्स ट्रिगो का जितना भी फार्मूला होता है सर उसे एक जगह कर दीजिए तो हम लोग अच्छे से उसको याद कर लेंगे। तो हमने टाइप बाय टाइप यानी 7 टाइप में क्या कर दिए, इन्वर्स ट्रिगो का पूरा फार्मूला मैं आज बता दूंगा। यदि एक एक टाइप पे आप ध्यान देते हैं और सातों टाइप का कंप्लीट कर लेते हैं तब समझिए कि पूरा इन्वर्स ट्रिगो आपको कंप्लीट हो गया। तो हम लोग एक एक टाइप पे ध्यान देंगे। 7 टाइप में हम लोग हमने क्या करेंगे, आज पूरा इन्वर्स ट्रिगो का फार्मूला यहाँ पे बता देंगे। और एक एक टाइप पे आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। तो टाइप नंबर फर्स्ट पे आप ध्यान दीजिए कि किस तरीका का क्या रहेगा, उसमें क्वेश्चन रहेगा। तो टाइप यहाँ फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट में पहला नंबर साइन इनवर्स साइन एक्स, ध्यान देते रहिएगा। सेकेंड नंबर कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तीसरा नंबर टेन इनवर्स टेन एक्स। फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो कॉट में चल देते हैं, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। 5 में सेक इनवर्स सेक एक्स। 6 में कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। तो इस कंडीशन में यदि रहे, ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में यदि रहे तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स तो कॉस इनवर्स है तो कॉस एक्स, टेन इनवर्स है तो टेन एक्स, कॉट इनवर्स है तो कॉट एक्स, यानी सब इनटू में है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसका सिंपल बोल सकते हैं कि सिर्फ एंगल हो जाता है और एक्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स तो टेन इनवर्स टेन एक्स तो एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स हो जाएगा और एक्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा एक्स। यानी इतना सिंपल में देखिए, कहीं बाहर 6 को याद करने में पड़ेगा ही नहीं। नहीं, टाइप फर्स्ट तो ऐसा ही कंप्लीट होगा। धीरे धीरे करके हम लोग टाइप 7 तक आना है और पूरा कंप्लीट हो गया तो समझिए कि पूरा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्या कह सकते हैं कि फॉर्मूले पूरा कंप्लीट हो गया है ना। तो मजे में हम लोग देख लिए कि टाइप फर्स्ट में कोई दम ही नहीं था। यदि साइन इनवर्स साइन एक्स तो एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स तो एक्स। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि साइन इनवर्स साइन वाई तो सिर्फ वाई हो जाता, कॉस इनवर्स कॉस बाई तो बाई हो जाता, मान लेते साइन इनवर्स साइन जेड तो जेड हो जाता। कहने के मतलब कि यहाँ पे एंगल में जो रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा बात समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, एकदम टाइप 2 को एकदम बढ़िया से समझिए। टाइप 2 किस तरीका से रहेगा, टाइप 2 टाइप साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। दूसरा नंबर की बात करते हैं तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा में टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स। फोर्थ नंबर में कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स। 5 नंबर में ध्यान देते रहिएगा, सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स। 6 नंबर में कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका सिंपल फंडा है, जैसे कि फर्स्ट टाइप था और सेकंड में क्या अलग रहेगा। अरे दोनों सेम है। इसमें क्या था कि इन्वर्स पहले था, इसमें इन्वर्स बाद में चला गया। तो आपका यहाँ पे एंगल आंसर हो जाएगा एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। हम लोग 2 टाइप क्या कर लिए, अच्छे से कंप्लीट कर लिए। यानी ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स तो एक्स, तो वैसे ही साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स तो अबरी फिर एक्स हो जाएगा। इनवर्स पहले था अबरी बाद में है, फिर भी इसमें अगर दोनों सेम रहे तो उसका एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे वाई रहता तो वाई, जेड रहता तो जेड। यानी हम लोग को भार ही नहीं पड़ रहा है इसको क्या करने में, याद करने में। एकदम इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। जैसे इस पे अगर क्वेश्चन की बात कहा जाए तो कुछ नहीं, मान लेते हैं ऐसा दे दिया, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। सिंपल एकदम फंडा है। हम लोग इस तरीका से क्या करेंगे, याद करेंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिए, क्योंकि आप लोग आते हैं लाइक ही नहीं करते हैं, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, अगला टाइप को देखिए, टाइप नंबर थर्ड। इस तरीका से हम लोग 7 टाइप को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे आपका क्या होते चला जाएगा, कंप्लीट। यदि एक एक टाइप पर ध्यान देते हैं तो कहना ही नहीं है, ऐसा ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, टाइप नंबर थर्ड। टाइप थर्ड कैसा कहता है, टाइप थर्ड, टाइप थर्ड में यदि आपके पास ऐसा है कि साइन
इनवर्स एक्स है। तो आप इसको इस तरीका से लिख सकते हैं कि साइन किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक का, या साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक। कॉसेक इनवर्स 1/, आप एक्स कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्स को क्या कर दिए, 1/x। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं तो दूसरा नंबर की बात करते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं, तो कॉस के उल्टा सेक होता है, तो आप कर सकते हैं सेक इनवर्स 1/x कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग को तीसरा की बात करते हैं तो टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा। चौथा की बात करते हैं तो कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। 5 नंबर की बात करते हैं तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और 6 नंबर की बात करते हैं तो कॉसेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। अब सिंपल है, जो हम बोले हैं बस इसका उल्टा कर देना है। जैसे tan का उल्टा क्या होता है, तो कॉट इन्वर्स यहाँ पे 1/x कर सकते हैं। जैसे कॉट है तो tan में कर दीजिए, क्योंकि tan का ही उल्टा कॉट होता है, तो इन्वर्स 1/x। बस उलट देना है, सेक किसका होता है, तो कॉस का होता है, और इन्वर्स 1/x कर सकते हैं। और कॉसेक साइन का होता है, तो साइन इन्वर्स 1/x कर सकते हैं। और हम लोग गिन लीजिए तो 6 या 18 को तो फार्मूला ऐसा ही याद कर लीजिए, और टोटल 40-45 को फार्मूले इसमें आता है। और फिर उसके बाद इसमें अगर बात करें तो थोड़ा सा रेंज पे आ जाता है प्रिंसिपल वैल्यू पे। तो प्रिंसिपल वैल्यू में 5 से 6 है, यानी 45 5। यहाँ पे बोल सकते हैं कि 51 को पूरा फार्मूला इन्वर्स ट्रिगो में हम लोग देख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और 18 सही बैठल आपको याद हो गया होगा। इसमें क्या आपको मतलब भार पड़ रहा है, साइन इन्वर्स साइन एक्स तो एक्स, यहाँ पे साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स तो फिर एक्स, मतलब इन्वर्स आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ उसका उल्टा रूल चल गया कि अगर मान लेते हैं कि साइन इन्वर्स कितना है, एक्स है, तो इसको हम लोग कॉसेक में यदि लिखना चाहते हैं तो इस टर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर, अरे तो गिर का है रहा है, यहाँ पे अगर ऐसा कर सकते हैं कि दिया है कि साइन इन्वर्स π/2, तब क्या दिया है, π/2। तो आप इसको अगर कॉसेक में लिखना चाहते हैं, कॉसेक इन्वर्स में, तो कर सकते हैं 2/π। क्या कर सकते हैं, 2/π कर सकते हैं, क्योंकि इसको उलट दीजिएगा। यही तो है, यही तो हम कर रहे हैं, बस कहीं हार्ड नहीं है। आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो आपको मैथ भी खूब बनेगा। और यदि पूरा कंप्लीट है तो 2.2 जब चलेंगे ना, तो लगेगा कि सर इतना इजी था, है ना। आप 2.2 को, क्योंकि 2.2 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अरे 2.1 और 2.2 दो को पढ़ना ही है यूनिवर्सिटी को, उसका से 16 नंबर तक का क्वेश्चन देता है। 8 कहने का है, 16 नंबर तक का उससे क्वेश्चन रहता है। करने की मतलब जब दुगना का फेज रहता है तो उसमें डरना क्या है ना। अच्छे से क्या करेंगे, ध्यान देंगे, देखते रहिएगा। थोड़ा सा हम इसको साफ कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो टाइप हम लोग को कितना कंप्लीट हो गया, तो टाइप हम लोग को थर्ड, थर्ड के बाद हम लोग फोर्थ पे आते हैं। ध्यान देते रहिएगा, फोर्थ टाइप को बड़ी बढ़िया से देखना पड़ेगा, है ना। टाइप नंबर थर्ड के बाद हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ कर लेते हैं। तो फोर्थ में यहाँ पे ध्यान दीजिए, टाइप 4 यहाँ पे लिख देते हैं, टाइप 4। टाइप 4 में आपका पहला नंबर ऐसा मिलेगा कि साइन इनवर्स -x मिलेगा, बराबर क्या होगा, दूसरा नंबर में कॉस में भी यही बात रहेगा, कॉस में भी यही बात रहेगा, टेन में भी यही बात रहेगा कि टेन इनवर्स -x। चौथा में कॉट इनवर्स -x। पाँचवा में सेक इनवर्स, सेक ए लिखा हो ना यहाँ पे, सेक इनवर्स -x, है ना। 6 नंबर में कॉसेक, कॉसेक इनवर्स -x। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जितने भी बच्चे आप मेरे साथ जुड़े हैं, पहले अपना नाम उसमें कमेंट में कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। अभी नहीं पढ़ेंगे अलग बात है, लेकिन उसमें पढ़ेंगे। तो कमेंट में आप करना है, लाइव चैट में तो अलग बात है, लेकिन कमेंट में भी आप कीजिएगा, हम देखेंगे आप मेरे साथ कौन कौन जुड़े हैं। तो ध्यान रखिए, इतना ई सबसे इम्पॉर्टेंट है, 2.1 के लिए सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। और आप इसमें मार्क कर लीजिए, ये फार्मूला आपका याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जितना भी फार्मूला है सब याद होना, ये नहीं याद रहेगा फिर भी नहीं चलेगा। इस क्योंकि 2.1 में इसका भी यूज है, इसका भी यूज है, लेकिन इस थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि बच्चा उलझ पाता है, इसमें उलझ जाता है। तो उलझने से अच्छा है कि एक बार VVI लगा लीजिए, ताकि ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, हम इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो एक बात को ध्यान रखिए, इसको बनाने से पहले कि मैं आपको बता दूं, रुक जाइए थोड़ा सा, एक और मार्कर ले लेते हैं। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इसमें साइन, टैन और कॉसेक
साइन टेन कॉसेक एक जैसा व्यवहार करता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कॉस कॉट सेक एक जैसा व्यवहार करता है। यदि इतना माइंड में सेट हो गया तो कहने के मतलब फार्मूला में दिखते नहीं होगा, ये तीन तीन को एक जैसा व्यवहार करता है। साइन टेन, साइन के बाद टेन कहाँ गिरे, साइन टेन कॉसिक हम लोग को एक जैसा व्यवहार करेगा। और बोल सकते हैं कि कॉस के बाद आप कह सकते हैं कॉट और सेक एक जैसा व्यवहार करेगा। व्यवहार के मतलब जैसे ही मान लेते हैं कि साइन माइनस थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, या माइनस एक्स, एक्स है तो एक्स, थीटा रहता तो थीटा, पी रहता तो पी, एम रहता तो ए। तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ एक्स होगा, माइनस साइन एक्स। तो आप यहाँ पे देखिए कहाँ गया, उसके बाद आप देख लीजिए टेन में, तो इसमें भी हो जाएगा माइनस टेन एक्स हो जाएगा। और उसके बाद देख लीजिए कॉसेक में, तो माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा, यानी एक जैसा व्यवहार किया। लेकिन कॉस कॉस उसके बाद कॉस के बाद ध्यान दीजिए कॉट असेक एक जैसा व्यवहार करता है, मतलब इसमें पाई लग जाता है, पहले इसमें क्या लग जाता है, पाई लग जाता है, तब घटता है। तो यहाँ पे माइनस है तो लिख देंगे माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे इन्वर्स रहेगा, इन्वर्स छूट गया, सॉरी, आप इन्वर्स दे दे, है ना। अब उसके बाद देखिए दीजिए यहाँ पे भी आपका माइनस लग जाएगा, कॉट है तो कॉट इन्वर्स माइनस एक्स, और यहाँ पे सेक है तो माइनस क्या लग जाएगा, सेक इन्वर्स माइनस एक्स। और ये मेरा क्या हो गया, फार्मूला रेडी हो गया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना होगा, यानी आपको टाइप 4 तक कंप्लीट हो गया। आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। टाइप 4 के बाद हम लोग टाइप 5 को लाएंगे, और टाइप 5 को भी हम लोग इसी तरीक़ा से क्या करेंगे, अपना स्टाइल में, यानी बिहारी स्टाइल में इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और याद करवाएंगे। तो समझिए, आपको यदि समझ में आ रहा तो आप लाइक करते चलिए। आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं, कमेंट भी कीजिए कि सर हमें समझ में आ रहा है। यदि आ रहा है तो यस सर, यस सर, यस सर कीजिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है ना। तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। तब हम लोग टाइप नंबर 5 को लेकर आ रहे हैं। चलिए, आप सभी से स्क्रीनशॉट हो गया होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि अब 2 दिन तो स्क्रीनशॉट करने में ना लगाइएगा, है ना। आपको से स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हम लोग टाइप नंबर 4 के बाद 5 को बढ़िया से ध्यान देंगे, क्योंकि 5 पे भी क्वेश्चन रहता है। तो हम पहले इसको क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। तब तक कि आप लोग लाइक कर दीजिए, है ना। तब तक आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए। ढेर बच्चा आए और गए, लाइक नहीं, है ना। यानी शायद क्लास नहीं अच्छा लगा होगा, या पता ना आर्या क्लासेस से दुश्मनी होगा, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप इसको क्या करते हैं बाबू, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए, और चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, है ना। और जो भी बच्चा जुड़ रहे हैं वो अपना नाम ज़रूर लिखिए, ताकि हम पढ़ें तो हमें लगना चाहिए कि नहीं, कौन कौन बच्चा मेरे साथ जुड़ रहा है। और एक आप अच्छे करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, आप अच्छे करना चाहते हैं 12th में, और इन्वर्स में ज़्यादा करके, तो फार्मूला आप याद कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोग टाइप नंबर 5 को बढ़िया से देखेंगे। 2 टाइप और बचा हुआ है, दोनों टाइप को हम लोग अच्छे से देख लेंगे। टाइप नंबर 5, और 5 में ध्यान दीजिए, आप लोग क्या कीजिए कि कलम कॉपी लीजिए, स्क्रीनशॉट कर उसको लिखते चलेगा। कल आपका कोचिंग में देखा जाएगा कि आप लोग इन्वर्स ट्रिगो को एक जगह फार्मूला किए हैं कि नहीं किए। यदि नहीं किए हैं तो समझिए कि फिर कोचिंग में हो जाएगा हमसे, है ना। देखिए यहाँ पे एकदम छोटा माई से रखा रहता है, पूरा चार्ज रहता है ना। तो पहला नंबर की बात करते हैं फर्स्ट में। तो आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स यदि है, तो इसका आंसर जो होगा पाई/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई/2। अब इस पर ध्यान रखिएगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। अब इस पर ध्यान रखिए कि मेन हीरो है, क्या है जी, मेन हीरो है। यानी मेन हीरो के मतलब ध्यान दीजिए, इसमें 3 गो मेन हीरो आता है, और बाद चेला आता है। दूसरा नंबर में आपको याद रखना है, यानी साइन कॉस के साथ तो टैन कॉट के साथ। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका भी हो जाएगा पाई/2। ध्यान रखिएगा, पाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दूसरा हीरो ए आ गया है, क्या है बाबू, दूसरा हीरो ए है, सेकंड हीरो, और इस पे भी आप वी लगाएं, ध्यान देते रहिएगा। और तीसरा हीरो यहाँ पे आ रहा है, और बोल सकते हैं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि पाई क्या हो जाएगा, पाई आपका 2 हो जाएगा। और तीनों हीरो यहाँ पर आपका मिल गया है। एकदम ध्यान देते रहिएगा यहाँ पे, साइन यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स यदि रहा तो पाई/2, हाँ
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x तो पाई बाई टू, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x तो पाई बाई टू। जरूरी नहीं कि यहाँ x रहेगा, ये जब p रहेगा तो यहाँ ऊपर p रहेगा तो पाई बाई टू ही आएगा। जैसे sin इनवर्स p प्लस cos इनवर्स p रहता फिर भी पाई बाई टू आता। यदि यहाँ पे रहता tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x तो फिर भी आपको पाई बाई टू ही आता। p रहता तो p, हाँ सेक इनवर्स m और कॉसेक इनवर्स m भी रहता तो वो भी पाई बाई टू आता। यानी ये देखना है कि दोनों एंगल सेम है कि नहीं और साइन कॉस में है कि नहीं, और कॉस साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में। जरूरी नहीं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स से रहे, ये पहले भी हो सकता है कि कॉस इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि प्लस में आगे पीछे से कोई दिक्कत होता ही नहीं है ना। और हम लोग इसका पाई बाई टू रखेंगे। अब इसका चेला छोटा छोटा आएगा, देखो कैसे इसी से निकल के आएगा। मान लेते हैं, आपसे ध्यान दीजिए कि हम पूछेंगे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि पाई उधर है, पाई बाई टू है, और हम इसको कॉस को उधर लेके चल जाते हैं क्योंकि हम साइन पूछे हैं तो कॉस उधर चल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कई बार आपका फार्मूला में देखने को मिलेगा कि पाई माइनस सॉरी पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो आपको ध्यान वहाँ करना पड़ेगा कि पाई बाई टू कॉस साइन के साथ चलता था, इसीलिए यहाँ पे क्या देंगे कि साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि यही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये वाला बात लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए साइन इनवर्स एक्स हम पहले कर दिए और ये वाला बात यहाँ लिखा हुआ है। कहने के मतलब कि ये सब बात आपको ध्यान रहेगा तब फार्मूला में, तब आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक तो कीजिए, आप लोग करते ही नहीं है, बस हम बकते जा रहे हैं है ना। आप लोग लाइक कीजिए है ना। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, चलिए आगे बढ़ाते हैं बाबू, ध्यान देना है। अब आगे इसमें ध्यान दीजिए, सेकेंड नंबर की बात करते हैं। सेकेंड नंबर की बात करते हैं तो हम कॉस इनवर्स एक्स तो भी पूछ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो आप कह सकते हैं कि पाई बाई टू इधर तो है ही, साइन उधर चला जाएगा और माइनस में चल जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स। ये भी फार्मूला आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। तो मेन हीरो यदि याद है, रे बाबू मेन हीरो यदि याद है यहाँ पे कि ये तीनों, तो इसमें निकालना कौन बड़का बात है। जैसे हम इसमें आप पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें पूछ सकते हैं, पहला नंबर में पूछ सकते हैं कि tan इनवर्स एक्स, तो आप कॉट को उधर लेके चल जाएंगे, यानी पाई बाई टू पहले से है, माइनस क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। मान लेते हैं दूसरा नंबर में हम आपसे पूछ ले कि कॉट इनवर्स एक्स पूछ ले, क्या पूछ ले, कॉट इनवर्स एक्स पूछ ले, तो आप पाई बाई टू कर ले और माइनस टेन कर ले, टेन इनवर्स एक्स कर ले, यानी टेन को उधर लेके चल जाए। इसी प्रकार इसमें भी चलेगा। पहला नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे सेक हो जाएगा, इनवर्स एक्स पूछे तो कॉसेक को उधर लेके चले जाओ, पाई बाई टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स बोल सकते हैं है ना। जैसे दूसरा नंबर की बात करते हैं, इधर कॉसेक रहे, इनवर्स एक्स रहे, तो हम लोग पाई बाई टू, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा ले, आप उधर लेके चल जाते हैं सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे थोड़ा क्वालिटी बढ़ा ले क्योंकि मार्कर में थोड़ा सा इंक कम रहा है और इंक वह उधर रखा हुआ है और यहाँ लगाए हुए हैं, दिख रहा है ना। तब थोड़ा जल्दी कीजिए, थोड़ा सा आने में दिक्कत होगा है ना। आप इसको क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट कीजिए, हम इधर हो जाते हैं। आई होप आपसे स्क्रीनशॉट हो रहा होगा, जल्दी कीजिए, लेट नहीं कीजिए, एकदम नहीं, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट करने में लेट कर देते हैं, चलिए आप स्क्रीनशॉट कीजिए, जल्दी कीजिए। तो स्क्रीनशॉट शायद हो गया होगा आपसे, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो हम इसे साफ कर देते हैं, बात को समझिए। तो हम लोग जिस प्रकार टाइप नंबर क्या देखिए 5 देखिए, 2 गो और बचा हुआ है, 2 गो और यदि ध्यान में रखिएगा तो आपको काम बन जाएगा। और वही दोनों तो हार्ड है, अरे वही दोनों तो हार्ड है जो अभी बताने वाले हैं। तो आप अगर इधर उधर चक्कर पकड़ में है कि उन्हें खाना खा ले रहे हैं तो नहीं रोटी भी खा ले रहे हैं, थोड़ा सा ये कर रहे हैं और थोड़ा बात भी कर रहे हैं, थोड़ा चैटिंग भी कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो निशा सतर्क हो जाइए, चैटिंग वोटिंग पर ध्यान ना दीजिए। दूगो इतना आपको सताएगा ना, लगेगा कि यहाँ से अगर ना समझ में आया तो लगेगा कि लगता है मैं तो हम मेरे लिए बना ही नहीं था, है ना। तो 2 गो और है, उसको एकदम अच्छे से समझिए। टाइप नंबर 6 यदि आपको समझ में आ गया तो 7 कौन गली में है, अरे 7 किस व्यक्ति का मसाला रहेगा, है ना। देखिए तो 6 को आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, तब तक कि आप लाइक कर दें, तब तक कि हम साफ कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा बोर्ड है जो डिजिटल नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। कहा गया ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, है ना। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हम लोग क्या किए, साफ कर दिए और उसके बाद हम लोग टाइप नंबर 6 को बढ़िया से समझते हैं, बढ़िया से नहीं बहुत बढ़िया से, बहुत ठीक ठाक से। और इसको समझिए, ध्यान दीजिए, टाइप नंबर 6
टाइप नंबर 6। और फर्स्ट में क्या कहता है बाबू, फर्स्ट में टाइप नंबर 6 क्या बोलता है, तो ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाय बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप यहाँ ध्यान रखिए, इसमें साइन इनवर्स, अरे लाइट क्यों कम गया मेरा फोन, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कहिएगा कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 - y², और यहाँ प्लस है तो आप प्लस रखिएगा, और बाई कीजिएगा तो घर में लेके चल जाएगा 1 - x² का। यही फार्मूला है। कहने के मतलब कि ये आया कहाँ से, तो आप ध्यान दीजिए, ये आया कहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा लाइट क्यों हो रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा, लाइट कम गया, लगातार क्लास लेने से यही होता है ना, फ़ोन का उतना औकात नहीं होता है जितना क्लास ले लिया जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। अब यहाँ समझिए ये आया कहाँ से, जितना ध्यान दीजिए, ये आता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला से आता है। और साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए अब ये सब फार्मूला सर मिलेगा कहाँ से, जैसे मान लेते हैं साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा, tan 2 थीटा का क्या होगा, tan 3 थीटा का क्या होगा। यदि आप फार्मूला देखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें पूरा हम लोग को चला इन्वर्स ट्रीगो, और आपको ट्रीगो ही नहीं कंप्लीट है तो इन्वर्स ट्रीगो चलिएगा कहाँ से। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला नहीं याद है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला नहीं याद है, तो उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यदि आपको नहीं चेक करने आता तो किसी से करवा लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसमें ऑल त्रिकोणमिति का फार्मूला है। देखिए इन्वर्स ट्रीगो का हम लोग चल रहे हैं और उसमें पूरा ट्रीगो का है, तो यदि आपको ट्रीगो कंप्लीट रहेगा तभी तो इन्वर्स कीजिएगा ना। यदि टाइप 5 तक यदि आपको समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएगा। टाइप 6 और 7 को आपको समझना पड़ेगा। यदि आप फार्मूला देखना चाहते हैं ट्रीगो का पूरा फार्मूला, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप क्या कर लीजिए, पूरा इन्वर्स ट्रीगो क्या कर लीजिए, अच्छे से इन्वर्स ट्रीगो बोल रहे हैं, वहाँ ट्रीगो का पूरा फार्मूला देख लीजिए, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर की बात करते हैं, सिर्फ इसमें कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ पे माइनस वाला ले लिए हैं तो यहाँ माइनस चलेगा, और इसमें लिख देंगे कि साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 - y², यहाँ माइनस है तो माइनस वाई रूट अंडर 1 - x²। एकदम हूबहू यही वाला है, प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस। तो इसमें हमको एक याद करेंगे, एक याद करेंगे तो दूसरा फ्री में मिलेगा। चलिए दूसरा नंबर पे हम लोग चलते हैं, थर्ड नंबर पे, तो कॉस पे आ जाते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स हम लोग वाई कर लेते हैं। तो कॉस जो है सी से, कॉस सी से बोल सकते हैं, एकरा करोना पकड़े ले रहता है ना, एकरा में बहुत यानी कमीना बोल सकते हैं। इसमें बहुत दिक्कत होता है क्योंकि जब कॉस ए प्लस बी का फार्मूला देखिएगा ना, यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स अब आई साथ में ही आ जाता है, और प्लस रहता है तो इसमें माइनस लगता है, और वहाँ से क्या हो जाता है कि रूट अंडर 1 - x² इंटू रूट अंडर 1 - y² हो जाता है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे, रूट अंडर 1 - x² इंटू 1 - y² चलेगा। ये फार्मूला कहाँ से आया, तो ये फार्मूला यहाँ से, इसका प्रूफ करते हैं तो कॉस ए प्लस बी के फार्मूला से आता है। देखो साइन बहुत अच्छा आदमी था, साइन ए प्लस बी है तो बहुत साइन कहा कि साइन पहले तुम ए ले लो, साइन बोला कि पहले हम ए को ले लेते हैं, और फिर कहा कि कॉस, कॉस अब तुम बी को ले लो, फिर कॉस के कहा कि अभी तुम ए ले लो और उसके बाद हमको बी दे दो। कितना अच्छा था, लेकिन इसका फार्मूला सी से कमीना है। ये कहता है कि ना हम सबसे पहले अपना साथ में आएंगे, ये कहता है कॉस ए इंटू कॉस बी साथ में आएंगे। लो उसमें था कि साइन आया तो कॉस के भी लाया, इसमें साइन कॉस इंटू कॉस भी, अब प्लस रहता है तो माइनस, अब साइन कर देता है साइन ए इंटू साइन बी। कहने के मतलब यही हो गया कि कॉस ए इंटू कॉस बी तो एक साथ आ गया एक्स वाई, उसके बाद ये वाला आप ध्यान रखिएगा कि ए के लिए एक्स और वाई के लिए बी के लिए वाई। इसमें प्रूव करेंगे, और अगर बोलिएगा तब कर देंगे, नहीं तो ऐसे ऑफलाइन में हो जाता है। इसको ऑफलाइन में हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। आज फार्मूला ना लिखाने आए, प्रूफ थोड़ी ना करने आए, तो ध्यान रखिए। तीसरा के बाद हम लोग चौथा नंबर में इसी का माइनस ले लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई की यदि बात कर लेते हैं, कॉस इनवर्स बाई को बात कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, तो बस यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दीजिएगा, फार्मूला सेम है, कॉस इनवर्स एक्स बाई
माइनस है तो प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। सेम ध्यान रखिएगा, अगर tan की बात करते हैं चौथा नंबर में, अगर चलते हैं पाँचवा नंबर में, तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की बात करते हैं तो इसमें चलेंगे tan a प्लस बी के फार्मूला चलेगा। ध्यान दीजिए, tan a प्लस बी का हम लोग लिख सकते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस वाई रूट बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है ना वो होता है tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी का होता है तो होता है यहाँ से tan ए प्लस tan बी 1 बटा सॉरी tan ए प्लस tan बी 1/1 माइनस tan ए इंटू tan बी होता है। इसी पे हम लोग काम किए हैं, इसी से बनता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि tan ए प्लस बी का भी पता चल गया। तो अब यहाँ पे प्लस की जगह खाली माइनस लगा देते हैं और छठा नंबर पे और बोल सकते हैं tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स। यदि बाई की बात करते हैं तो सिंपल यही है फंडा यहाँ पे कि tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स एक्स माइनस बाई कर दीजिएगा क्योंकि माइनस है, जब ऊपर माइनस किए तो नीचे प्लस हो जाएगा, एक्स इंटू बाई वही चीज़ लिखा हुआ है। और ये मेरा टाइप क्या हो गया, 6 कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा मोबाइल पे ज़्यादा भार पड़ रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और टाइप 7 को देखिएगा और हम लोग मज़े में क्या करेंगे कि समझते चलेंगे। ये टाइप बच ही रहा है, कितना भारी रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और हम लोग टाइप नंबर 7 को लेकर आते हैं और बढ़िया से ध्यान देंगे। चलिए जल्दी कीजिए। चलिए तो आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा मुझे उम्मीद है। और थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि लाइट थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं, लाइट थोड़ा क्या करते हैं बढ़ा लेते हैं। आप ध्यान रखिए, आप तब तक हम इसको लाइट को क्या कर लेते हैं बाबू, लाइट थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं। और लाइट यहाँ पे देखिए आपको बढ़ गया होगा और थोड़ा सा हम और भी गोरा दिखाई दे रहे होंगे पहले से कुछ ज़्यादा, है ना। ऐसे काला आदमी कितना दिखाई देगा गोरा रे, है ना। देखो यार, इसको हम साफ कर देते हैं और बात को समझिएगा बढ़िया से, है ना। और टाइप नंबर 7 को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि टाइप नंबर 7 जो है हार्ड तो नहीं बोल सकते हैं, सभी फार्मूला को मैं प्रूफ करूंगा। यदि कमेंट बॉक्स में आया कि सर हमें प्रूफ चाहिए तो हम सभी को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ये माइंड में आप सेट करके रखें। कम से कम 10 बच्चा का ऐसा आना चाहिए कि सर प्रूफ कीजिए, तब हम चलेंगे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग इस पे आ जाते हैं टाइप नंबर 7 और द इंड कर देंगे। आज द इंड हो जाएगा, है ना। करने का मतलब इसी वीडियो में जो बोले थे हम इनवर्स ट्रिगो का जो खत्म हो जाएगा और बोल सकते हैं कि टाइप 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 7 और लास्ट टाइप। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए और पहले यहाँ पे कर लीजिए 2 साइन इनवर्स एक्स। तो सिंपल है, आप यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे कर सकते हैं कि साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लग रहा होगा सर कहाँ कहाँ से ऐसा फार्मूला ला रहे हैं, बस थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, लास्ट टाइप है ना। अरे तो लास्ट में ऐसे में थोड़ा सा भार पड़ता है ना। तो कहने का मतलब कि लास्ट है, 7th है और हम लास्ट बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, नहीं तो साइन 2 थीटा के फार्मूला जानते हैं तो उससे काम कर लीजिए। अगर साइन 2 थीटा के फार्मूला याद ही नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए ना, आपको मिल जाएगा वहाँ से, है ना। वहाँ से आप कर लीजिए याद, और नहीं तो बस डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए। दूसरा नंबर यहाँ पे साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा टेन 3 थीटा के फार्मूला पे ये चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कर लीजिए 3 साइन इनवर्स एक्स का, तो 3 साइन इनवर्स यानी आप साइन 3 थीटा के फार्मूला पर टूटेगा। तो 3 साइन इनवर्स एक्स का हम लोग कर सकते हैं कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब, ध्यान रखिएगा फार्मूला को। और नेक्स्ट फार्मूला हम लोग को है, तीसरा नंबर की बात करते हैं तो आपको आ जाएगा 2 कॉस पे चल देते हैं 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो ध्यान रखिएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ हम पहले साइन के टर्म में बता देते हैं, पहले हम साइन के टर्म में बता देते हैं। तो टू कॉस इनवर्स एक्स के 2 फार्मूला होता है, तो पहले हम साइन के टर्म में बता देते हैं। तो साइन के टर्म में यही रहेगा, है ना, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिए, यदि कॉस के टर्म में आपसे फार्मूला पूछता है तो कॉस इनवर्स आप बोल सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 1। सबसे इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। कॉस के 2 कॉस इनवर्स एक्स के कितना फार्मूला, 2 फार्मूला, एक साइन के टर्म में एक कॉस के टर्म में। चलिए बढ़िए आगे बढ़ जाते हैं।
है ना। आगे बढ़ जाते हैं, 2 के बाद हम लोग को 3 पर ले लेते हैं। तो चौथा नंबर में 2 के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो 3 कॉस इनवर्स एक्स को आप सिंपल वे में हम लोग कर सकते हैं, कॉस 3 थीटा पे टूटेगा और बोल सकते हैं कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, 4x³ माइनस 3x, आप इसे याद रखें, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि 4 के बाद अब हम लोग 5 पे आते हैं और 5 हम लोग को 10 पे चलेगा। 5 किस पे चलेगा, 10 पे। बहुत बढ़िया, आप ध्यान देते रहिए, आपको समझिए कि लास्ट अथी पे है ना। अब इससे ज़्यादा क्लास होगा ही नहीं, है ना। अगर देखो 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 इधर इधर, हाँ, यहाँ पे हम लोग 10 पे ले लेते हैं, तो आपको 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला पूछेगा। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला 3 गो होता है, साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में, टेन के टर्म में। किसके टर्म में बाबू, साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में, टेन के टर्म में। तो यदि साइन के टर्म में चलेंगे फर्स्ट में, यदि 2 tan इनवर्स एक्स का साइन के टर्म में चलेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ध्यान रखें, है ना। यदि दूसरा नंबर पे ध्यान दीजिए, कॉस के टर्म में चलना चाहते हैं तो 1 यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर होगा बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यदि आप तीसरा में टेन है तो टेन के टर्म में ही चलना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि टेन इनवर्स आप कर सकते हैं 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही वाला बात आप यहाँ ध्यान रखिए, सिर्फ प्लस है तो आप माइनस कर दें, यानी आपको 2 tan इनवर्स का कितना फार्मूला हो गया, तो 2 tan इनवर्स का आपका 3 फार्मूला हो गया, साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में, टेन के टर्म में। कहने के मतलब कि याद तो करना ही पड़ेगा ना बाबू, याद नहीं करोगे तो आप हम क्या बोल सकते हैं, आप बनाने में समस्या होगा अब, है ना। तो दुए को तो मेन 6 और 7 याद करना है ना। हाँ, प्रूफ की बात कहेगा तो हम कई बार बोले हैं, यदि कमेंट में लिखिएगा कि सर हमें प्रूफ भी चाहिए तो ऑनलाइन प्रूफ भी देंगे कि इस फार्मूला आया कैसे, ठीक है, ये फार्मूला सब आ कैसे रहा। ऐसे ऑफलाइन में हम सारा फार्मूला को प्रूफ कर चुके हैं, है ना। जो भी बच्चा है यदि ऑफलाइन की है तो आप लिखिए, या ये हम जब इन्वर्स बताएं तो सारा फार्मूला प्रूफ किए हैं कि नहीं, है ना। सारा फार्मूला को मैंने प्रूफ किया हुआ हूँ वहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, छठा नंबर की बात करते हैं तो 3 tan इनवर्स एक्स का चलेंगे, तो लिख दीजिएगा tan इनवर्स 3x माइनस x³ बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। और यही हम लोग को द एंड हुआ फार्मूला। लेकिन इसमें एक बात मैंने छोड़ दिया हूं, जिसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यू। साइन का रेंज कहां से कहां तक होता है, कॉस का रेंज कहां से कहां तक होता है, टेन का रेंज कहां से कहां तक होता है ना। आपको इस कॉस सेक सभी का रेंज मैंने यहाँ पे नहीं बताया हूँ। और अभी क्या करते हैं, मात्र 1 से 2 मिनट में पूरा रेंज, और कह सकते हैं कि इन्वर्स में इससे ज़्यादा कोई फार्मूला नहीं होता है, इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है ना। इससे ज़्यादा पढ़ना है तो एक्सरसाइज बनाइए, है ना। एक्सरसाइज में यही सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2.1 प्रश्न नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ना, तो कुछ इस प्रकार से ही क्वेश्चन दिया है सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, और हम लोग 2 मिनट के अंदर में प्रिंसिपल वैल्यू को देख लेते हैं, और हम लोग को क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। उसी को मुख्य मान भी बोला जाता है ना। तो आप इसको जल्दी में स्क्रीनशॉट कीजिए, लेट नहीं कीजिए, है ना। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा मुझे उम्मीद है ना। आप इसको क्या कीजिएगा, इतना फार्मूला याद रख लीजिएगा तो काम बन गया। बस आप प्रिंसिपल वैल्यू को देख के जाओ, क्योंकि यदि कल नहीं कॉपी में लिखा हुआ रहा एक जगह पूरा फार्मूला, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे आपको पिटाई पक्का है। ऑफलाइन क्लास में आपको डंडा चलेगा बाबू, ठीक है। आप माइंड में सेट करके रखें, और कमेंट में विश्वास ना करें अभी, है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, कल की कमेंट जब पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था, है ना, कि हम पढ़ाएंगे नहीं, पहले ये सबको कमेंटे पढ़ के हमरा हंसे दो, है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि मैं प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ाने वाला हूँ, है ना। प्रिंसिपल वैल्यू को मुख्य मान भी बोला जाता है, प्रधान मान भी बोला जाता है, रेंज भी बोला जाता है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम फंक्शन चलते हैं, है ना। यहाँ चल देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे फंक्शन जिसको हिंदी में हम लोग फलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फलन, है ना, फलन, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं
प्रिंसिपल वैल्यू को बोल सकते हैं यहाँ पे, इसको कई तरीका से बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के, पर मुख्य मान, प्रधान मान, प्रधान बोल सकते हैं, है ना। प्रिंसिपल मतलब प्रधान होता है, प्रधान मान, इसी को आपको मुख्य मान भी बोला जाता है, मुख्य मान भी बोला जाता है, इसका रेंज भी बोला जाता है, यानी हिंदी में उसको परिसर बोलते हैं, रेंज, रेंज। ध्यान दीजिएगा, इतना टाइप आपसे पूछेगा, जैसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर तो हम लोग चलते हैं साइन इनवर्स का। यदि रेंज की बात कहा जाए तो इसका रेंज जो चलता है -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक के मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू जो होता है साइन का, आप बोल सकते हैं कि -90, पाई मतलब 180, 2 से भाग दिया हुआ, -90 से आप 90 तक बोल सकते हैं कि इसका मान होता है। ठीक है, बात को समझते रहिएगा। तो साइन के बाद क्या कॉस आता है ना जी, तो हम लोग दूसरा नंबर पे ले लेते हैं कॉस इनवर्स को। तो कॉस इनवर्स में लेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा, इसका जो चलेगा 0 से आपका पाई तक चलेगा, 0 से पाई तक चलेगा। इसी प्रकार ध्यान रखिए, तीसरा बहुत इजी है, मतलब इसमें बोल सकते हैं कि कोई हार्डनेस नहीं है। साइन कॉस तो tan चल देंगे, तो tan, तो ध्यान दीजिएगा, फिर tan तो यही वाला आ जाएगा, यानी एक को छोड़ के फिर वही आ जाएगा, -π/2 से π/2 तक। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए, चौथा नंबर पे है ना सेक हो जाएगा, कॉट ना जी, कॉट हो जाएगा, कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स ही चलता है खाली। तो आप यहाँ से फिर ले लीजिए 0 से क्या ले लीजिए पाई, 0 से क्या कर लीजिए पाई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 और है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, है ना। और उसके बाद मेन यहाँ पे 5वां नंबर और 6ठा नंबर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर सेक का बोलेगा ना, तो सेक का यही होता है, ध्यान रखिएगा, सेक का आप चलेगा, सेक का तो यहाँ से चलेंगे 0 से क्या चलता है पाई चलता है, 0 से पाई चलता है, लेकिन π/2 पर नहीं होता है, इसका मान लिया जाता है, π/2 पर मान नहीं लिया जाता है। कहने का मतलब 0 से पाई ही चलता है, लेकिन उस पर मान नहीं लिया जाता है। π/2 कहने का मतलब कि 0 से इसका वैल्यू 180 तक होता है, लेकिन बीच में 90 पर इसको मान नहीं लिया जाता। π/2 के मतलब π/2 मतलब घटा हुआ है, उस पर नहीं लिया जाता। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला नंबर आप 6 को ले लीजिए, और 6 में भी वही इंपॉर्टेंट है, कॉसेक, सेक के बाद कॉसेक। कॉसेक इन्वर्स का जो मान होता है वो होता है -π/2 से π/2 तक होता है, π/2 तक होता है, लेकिन आपको 0 पर इसका मान नहीं लेना है। 0 पर करने का मतलब -90 से 90 तक चलता है, लेकिन बीच में 0 भी तो आएगा ना, उस पर इसका मान नहीं लिया जाता है, 0 पर नहीं लिया जाता है। और हम लोग को क्या हुआ, द एंड हुआ। यदि आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, और इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। जैसे कल हम लोग क्या किए कि प्रश्नावली 2.1 को समाप्त किए, तो आज हमने पूरा फार्मूला लिखवा दिया, क्योंकि कुछ कुछ फार्मूला में तकलीफ हो रहा था बच्चा को कि सर फार्मूला एक जगह करवा दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, हम लोग याद कर लेंगे। तो अब तो एक जगह हो गया, उसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। और हम लोग कल मिलते हैं प्रश्नावली 2.1 के साथ, है ना। तो आज तक हम लोग यहीं तक, है ना।